धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, हृदय की कमजोरी यानी कि धड़कन बढ़ना। अचानक यदि हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ जाएं, किसी चिंता से, फिक्र से, तनाव से, कोई अप्रिय बात सुनने से अचानक घबराहट होने लगती है, वैसी अवस्था में कई बार देखा गया है रोगी को हृदयघात हो जाता है। उसको किसी अच्छे चिकित्सालय तक हम ले जा भी नहीं पाते हैं कि हृदयघात से रोगी की मृत्यु हो जाती है। और मैंने आज यह विषय इस कारण से चुना है क्योंकि मुझे कल एक मित्र से मिलना हुआ। मैं किसी कार्य हेतु एक मोबाइल जो टेक्नीशियन है उनके यहाँ कल जाना पड़ा, जहाँ जाकर मुझे पता चला कि जिस मोबाइल टेक्नीशियन से मुझे मिलना था उसकी मृत्यु तो दीपावली के अगले दिन हो चुकी हृदयघात से। बड़ा आश्चर्य हुआ सुन के, क्योंकि दिवंगत आत्मा की जो आयु थी वह केवल 26 वर्ष थी। बहुत तगड़ा झटका सा लगा मुझे। बहुत प्यारे व्यक्ति थे, मेरा उनसे कोई खास रिश्ता नहीं था और वह तो क्या पता जानते भी ना हो कि मैं उनको पसंद करता हूँ। मैं कभी भी उनकी दुकान के शॉप के बाहर से गुजरता तो साइड में अपनी गाड़ी लगा के 2 मिनट के लिए किसी न किसी बहाने से उस दिवंगत आत्मा से जरूर मिलता। बहुत अच्छा व्यवहार था। जब मैंने कल यह खबर सुनी तो मेरी श्वास अटक गई, क्योंकि 26 वर्ष की आयु में। और फिर मैंने पूछा कि हुआ क्या था, तो हृदयघात। अचानक 14 अक्टूबर को, अचानक दीपावली से 2-3 दिन पहले उनको बेहोशी सी आने लगी। अपनी शॉप पर कार्य कर रहे थे, उनके छोटे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। उन्होंने उनको पानी इत्यादि दिया, संभालने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश हो गए, निढाल हो गए। तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज किया, ट्रीटमेंट चला, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाए। आदरणीय मित्रों, बहुत ही कम आयु में आज के समय में हृदयघात का शिकार हो रहे हैं नवयुवक, जो कि बड़ी दुखद बात है और सोचनीय बात है हमारी भारत सरकार के लिए भी, और जो चिकित्सकीय क्षेत्र में जुड़े हुए अनुसंधानकर्ता हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए भी। आदरणीय मित्रों, हृदय की कमजोरी बहुत कारणों से आ जाती है। इन विषयों पर तो मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इससे अगली चर्चा में मैं हृदय यदि आपका कमजोर है, कैसे अपने हृदय को आप मजबूत बना लें, उससे संबंधित औषधि बताऊंगा। तब फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन किन कारणों से हृदय की कमजोरी उत्पन्न होती है। आज तो मैं ऐसी औषधि 2 आपको बताने जा रहा हूं जो अचानक यदि आपके हार्ट में वाइब्रेशन होने लगे, धड़कनें बढ़ने लगे, तो आज का जैसा युग है वैसी अवस्था में 2-3 चीजें हमेशा आपको अपने साथ रखनी चाहिए। एक औषधि तो है पिपरमेंट और एक है कपूर। एक डब्बी में कपूर और एक डब्बी में पिपरमेंट हमेशा आप यदि गाड़ी से सफ़र करते हैं तो अपनी गाड़ी में रखिए, किसी शॉप में कार्य करते हैं तो अपनी शॉप की दराज में रखिए, और अपने घर के किचन में तो ज़रूर ही रखिए। क्योंकि यह 2 औषधि ऐसी है, जानकर आप आश्चर्यचकित होंगे। यदि अचानक किसी की भी, चाहे वह वृद्ध है चाहे जवान है, किसी भी आयु वर्ग का रोगी है जिसकी अचानक दिल की धड़कनें बढ़ जाती हों
और हमें अपने परिवार में पता भी होता है कि हमारे परिवार में किस सदस्य का दिल कमज़ोर है कि वह छोटी सी भी बात यदि एक्सर्शन की सुन लेंगे तो उनके हृदय की धड़कनें बढ़ जाएंगी। तो वैसे लोगों को तो निश्चित रूप से इन औषधियों को रखना चाहिए। तो पिपरमेंट और कपूर तो आपको निश्चित रूप से गाड़ी में, जहाँ भी आप ऑफिस में, दुकान में, शॉप में कार्य करते हैं वहाँ, और अपने घर में एनी टाइम रखना चाहिए। और परिवार के छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबको यह बता देना चाहिए कि यह पिपरमेंट है और यह कपूर है और यह किस अवस्था में इसका उपयोग किया जा सकता है, ताकि परिवार का प्रत्येक सदस्य अलर्ट रहे इस बात के लिए कि परिवार में किसी की भी दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाए तो वह उसका उपयोग कर ले। और यह पिपरमेंट और कपूर ऐसी औषधि है कि किसी भी कीमत पे हार्ट अटैक से उस समय आपकी मृत्यु नहीं होने देगा, आपका हार्ट फेल नहीं होने देगा। तुरंत आपकी दिल की धड़कनें सामान्य हो जाएंगी। उसके बाद आप आराम से अपना ट्रीटमेंट करा लें। एक साधारण से चिकित्सक से भी फिर आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाने से बच सकते हैं और हृदयघात से तो 100% बच सकते हैं। करना क्या है, थोड़ा सा कपूर ले लें। अब कपूर कई प्रकार का आता है, आपने भीमसेनी कपूर ले लेना है, थोड़ा सा पिपरमेंट ले लें, दोनों को अपनी हथेली पे रख लें। और यदि आप स्वयं रोगी हैं कि आपकी स्वयं की धड़कनें बढ़ गई हैं तो आप स्वयं उसको नासिका से कुछ सेकंड तक अपनी भीतर जाती हुई श्वास के साथ सूंघें। और यदि दूसरा कोई व्यक्ति है, उसकी धड़कनें बढ़ गई हैं और वह स्वयं लाचार है, तो आप उसको एक कपूर की टिक्की और थोड़ा सा पिपरमेंट दोनों को अपनी हथेली पे रख लें और दोनों को उसकी नासिका के पास ले जाएं और उसको सुंघाएं। आप देखेंगे कि 30 से 40 सेकंड में रोगी की धड़कनें बिल्कुल सामान्य हो गई, बिल्कुल सामान्य। उस समय वह मौत के कगार से वापस आ सकता है इस हल्की फुल्की सी औषधि से। और आप कभी भी इसको आजमा के देख लें कहीं भी। इसलिए कहता हूं कि इसको हमेशा अपनी गाड़ी में, अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में, अपने घर में हमेशा खरीद के रखें। एयर टाइट करके रखें, चूंकि पिपरमेंट है, जैसे ही वो आप उसकी डब्बी को लूज करके रखेंगे वह उड़ जाएगा, कपूर भी उड़ जाएगा। पता चला कि आपने अपने ऑफिस की दराज में रखा है और जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो वह उड़ गया। एकदम एयर टाइट करके डब्बी में सुरक्षित रखते हैं। यह बहुत ही अद्वितीय औषधि है, इतनी अद्वितीय है कि यह 100% गारंटी है कि उस समय आप मरते हुए रोगी को, जो हृदयघात से, जिसको हृदयघात हो सकता है, इमीडिएट बचा ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह आपके हृदय को सशक्त बना देगा। यह केवल उस समय जब आपके हृदय में वाइब्रेशन हुआ है, जब धड़कनें बढ़ी हैं अचानक किसी अवसाद के कारण, किसी अप्रिय घटना के कारण या किसी विचार के कारण, उस समय यदि आप इसका यूज करते हैं तो आप तुरंत सामान्य हो जाएंगे। बाद में अपने हृदय का आप आराम से ट्रीटमेंट करा लें, चाहे जहां करा लें। एक दूसरी और औषधि है, यह औषधि तो बहुत ही सशक्त है। यदि किसी कारण बाय चांस ऐसी घटना घट जाए, घर में परिवार का कोई सदस्य है और उसके हृदय की धड़कनें बढ़ जाए और पिपरमेंट भी ना हो, कपूर भी ना हो, वैसी अवस्था में क्या करें? उसके लिए भी एक औषधि है, थोड़ा कम असरकारक है, लेकिन तत्काल उससे भी रिलीफ पहुंचाई जा सकती है। वह है आपके घर में जो सूखा धनिया होता है खड़ा, वह धनिया का बीज। 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लें, जो सूखा धनिया है उसको पीस लें। यदि पहले से आपके घर में पाउडर है तो पाउडर ले लें और 1 चम्मच चीनी पीस के उसमें मिला दें, खांड या मिश्री पीस के मिला दें। ठंडे पानी से, ताजे पानी से रोगी को खिला दें। विदिन 2 मिनट हृदय की धड़कनें सामान्य हो जाएंगी। इस प्रकार से भी आप रोगी को
उस समय हृदयघात से बचा सकते हैं, बाद में उसका आप इलाज करा सकते हैं। कल की चर्चा में मैं कुछ औषधियां बताऊंगा जिससे हृदय को मजबूत किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।